जी अपनी बात चालू करें उससे पहले उनके स्वागत, उनके माल्यार्पण के लिए मैं कुछ साथियों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाई है। ये खुद से खुद का स्वागत करना परंपरा उचित नहीं है और हम जल्दी से बात करें और कुछ काम करें, इसी में वक्त जितना खर्च उतना अच्छा है। हमारे बीच हमारे मेहमान लोग भी बैठे हुए हैं तो समय उनका भी देखना है, अपना भी देखना है। और जब दिल में बहुत सारी बातें कहने को होती है तो सबसे बड़ी झंझट ये होती है कि कौन सी बात को कहूं और किसको छोड़ूं। तो अभी बहुत सारी बातें कहने के लिए है, तो कुछ छूट जाए तो आप उसका हिसाब किताब मत लगाना कि ये कुछ छूट गया था। सबसे पहले मैं हमारा इस अभियान में जो साथ देने वाले मेहमान आए हुए हैं, अब तो मेहमान शब्द भी ठीक नहीं लग रहा है उनके लिए, इतने घर के हो गए। दुनिया में सहयोग देने वाले मिल जाते हैं कोशिश करने से, पर सब स्वार्थ भावना से सहयोग देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि राजाराम जी, नील साहब, गिरिराज जी, शर्मा साहब, पंडित जी और कैलाश जी, जो निस्वार्थ भावना से जो सहयोग मिला है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और उनको किन शब्दों में धन्यवाद दिया जाए ये भी कुछ समझ में नहीं आता है, पर मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि ये शाब्दिक धन्यवाद नहीं है, बहुत हृदय के अंदर तक आप हमारे दिल में अच्छी तरह से बस चुके हैं और हम कभी भी जिंदगी भर आपको भूल नहीं सकते हैं। इस अभियान की मैं थोड़ी सी आपको रूपरेखा बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी क्वालिटी इंसान नहीं हूं, मुझे में कोई ज्यादा क्वालिटीज नहीं है और मैंने किसी की कोई मदद भी नहीं की है। पर मैंने एक ही चीज की, इस आम आदमी के अंदर एक महान इंसान बैठा हुआ देखा है। कुछ राजनीति ने, कुछ यहाँ के परंपराओं ने, कुछ चीजों ने इस आम आदमी को आम बनने के लिए मजबूर कर दिया है और मैंने देखा ये आम आदमी ही इस दुनिया को चलाता है। इस आम आदमी सबसे शक्तिशाली है। दुनिया इसी से चलती है, इसी के भरोसे अपने आप को बड़ा बनाती है। तो इस आम आदमी का अधिकार इसको क्यों नहीं मिल पाता है? तो मैंने एक मंच बनाया है, बाकी किसी की कोई मदद नहीं की है। ये लोग खुद मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का कमाते हैं। तो क्योंकि मैं बहुत सारी मामलों में, बहुत सारी चीजों में बहुत कमजोर हूं, हमारी जो टीम है उन्होंने भी प्रेम करना तो बहुत सीखा है पर लड़ना सीखा नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां जरूरत पड़ती है आप जैसे मजबूत साथियों की। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारी सारी टीम की तरफ से, क्योंकि ये जनता का अभियान है, इस देश का अभियान है, किसी व्यक्ति विशेष का इसमें कोई स्वार्थ है नहीं। तो आप हमेशा के लिए हमारे गार्जियन बन जाए तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत हम लोग करेंगे, फील्ड में जाएंगे, एक एक आदमी को और से हम समझाएंगे। बस आपका थोड़ा सा गाइडलाइन और थोड़ा सा हाथ मिल जाए तो शायद इस देश में एक नई क्रांति आ सकती है। और अपने सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, बातें हम करते रहेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा कुछ काम हो जाए कुछ कहने के लिए, ये ज्यादा जरूरी है। बातें हम उसके बाद करेंगे।
पर हमें काम करके दिखाना है। काम के बिना बातों की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती। आप सभी लोगों ने जो आरसीएम की इज्जत इस आंदोलन को करते हुए बनाई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे सकता हूं आपको। धन्यवाद की जगह कोई और शब्द होना चाहिए, पर मैंने भी उसको आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने गरिमा को बना के रखा है, आरसीएम के संस्कार आपने दिखाए हैं, अपनी ताकत को दिखाया है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा आंदोलन के बारे में कभी सुना नहीं है। मीडिया भली छोटी सी चीज को बहुत बड़ा उछाल दे, कुछ भी कर दे, पर हकीकत में ऐसा आंदोलन कभी हुआ नहीं इस देश में। या तो आजादी के समय कुछ हुआ होगा, या अभी कुछ आंदोलन हुआ है। तो क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, किसी की रोजी रोटी का सवाल मात्र नहीं है। इस देश में जो सुधार होने की जरूरत सख्त महसूस हो रही है, वो हो सकती है तो सिर्फ आरसीएम के मंच के माध्यम से। तो पुणे में सभी का एक बार धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग बहुत खुश रहें, अभी खुशी को अपने अंदर भरें, खुशी महसूस करें और खुशी बांटें। पीछे जो भी हो गया है इन 9-10 महीनों में, उसको एकदम भूल जाए। जो भी जिससे हो गया वो सब माफ है। हिसाब किताब बिल्कुल साफ रहे, क्योंकि हमें काम करना है। हमारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं है, हमें तो जो दुश्मन है उसको भी आरसीएम का दीवाना बनाना है। बाकी जिंदगी में ये स्वीकार करके चले, हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार रहें। जीवन है, घटना चक्र चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ये जो उतार आया है, चढ़ाव, जो भी घटना हुई है, ये खराब जब कर सकती है अगर हम अंदर से कमजोर हैं। अदरवाइज ये घटना हमें बहुत मजबूत बनाकर आगे एक बहुत बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टीसी छाबड़ा जी ने ये आज हमें विश्वास दिलाया कि किस तरह से हमें बड़ा करके इस हिंदुस्तान को बताना है। और जिस तरह से बहुत सारी बातें इन 9-10 महीनों में टीसी छाबड़ा जी ने, हमने इन 10 महीनों के अनुभव में प्राप्त किए हैं, उनको सबको प्रैक्टिकल रूप में उतार कर इस आरसीएम को किस तरह से दुनिया में नवरों पर लाना है। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, वैसे कहीं मुझे लगता है कि कभी कभी नाम लिया जाता है तो एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आदमियों का नाम लेना भूल जाते हैं हम लोग, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कामों को किया है। लेकिन मैं विशेष रूप से, क्योंकि मैं काफी समय से उन लोगों को देख रहा हूं और मुझे पता है, वैसे बहुत सारे आदमी जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। उन्हीं लोगों की वजह से ये धरना चला है। मैं चाहता हूं कि विशेष सम्मान मिले हमारी वो फेसबुक टीम को, जिन्होंने हमेशा पॉजिटिव रखा है पूरे हिंदुस्तान को, आरसीएम के लीडर को। सीपी सिंह जी और उनकी टीम अगर यहाँ है तो एक बार खड़े हो जाएं और हाथ हिला लें। सीपी सिंह जी और टीम, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, पूरे हिंदुस्तान को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हर न्यूज, हर पॉजिटिविटी की अपडेट्स उन्होंने समय समय पर, वो लोग जो हिंदुस्तान में इस धरने में नहीं मौजूद थे लेकिन आरसीएम को दिलो जान से चाहते हैं, उनको सबको हमेशा पॉजिटिव रहने में मदद की है। तो सीपी सिंह जी और उनकी टीम। लेकिन मैं उस टीम का, जिसको मैं बहुत नजदीकी से देख रहा था और मैं खुद वॉच कर रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों के सम्मान की वजह से बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे ध्यान देना पड़ता था, छोटे छोटे क्षेत्र थे। लेकिन मैं 2 ऐसे आदमियों को यहां पर जानता हूं जो झोंक की तरह चिपककर अपने कमिटमेंट का काम करते हैं। जब भी उन्हें कोई काम दे दिया जाता है तो उस काम के पीछे वो पड़ जाते हैं। जब तक वो काम पूरा नहीं होता, कई बार उन्हें ये लग जाता है कि ये काम अब पूरा नहीं होगा, तो तुरंत नए रास्ते तराशने में लग जाते हैं। लेकिन तब तक दम नहीं लेते जब तक इस काम को वो पूरा नहीं कर लेते। जयवीर की उस जोड़ी को आप अच्छी तरह जानते होंगे, महावीर सारण और जयनारायण टूटना को, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। विशेष रूप से सारी महिलाएं बधाई की पात्र है, जिन्होंने लगातार इस संघर्ष की घड़ी में हमेशा पॉजिटिव रहते, लगभग 150 दिन से